दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और जो भी इस कहानी को पूरा सुनते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट कभी भी नहीं आता। उनका जीवन सुख समृद्धि और धन धान्य से भर जाता है। आपके घर परिवार में कभी भी कोई भी कलेश उत्पन्न नहीं होगा। हमेशा घर में सुख और शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा आपके घर में रहेगा। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जिनके घर में रोज झगड़े होते हैं उनके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और जिसके घर में शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाती है और माता लक्ष्मी का निवास उनके घर पे हमेशा बना रहता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिनके भी घर में लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं वो इन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं। कोशिश करें दोस्तों कि इस कहानी को पूरा सुने और ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ काफी सारे मोर मोरनी जहाँ रहते हैं। मोर ने मोरनी से कहा, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे रोज लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, हम तो यहाँ जंगल में इतना सुकून से रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, इसलिए मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर प्रकार के जीव जंतु क्या कहना चाह रहा है, राजा उसकी भाषा को समझ जाता था और दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। और एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, रानी, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिलाएं। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लिए हुए राजा के सामने प्रस्तुत होती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली को राजा के सामने रखती है, तभी चावल का एक टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी और तभी एक चींटी उस चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठे बैठे इस सारी घटना को देख रहा था और उस चींटी के पास तुरंत एक बड़ा चींटा आता है और चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से एक दूसरा चावल का टुकड़ा लाओ। राजा ये सब बातें सुन रहा था और तभी चींटी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं राजा ने मुझे पकड़कर मार डाला तो। फिर चींटा चींटी से कहता है कि नहीं, तुम जाओ, राजा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। चींटी जाने की कोशिश करती है परंतु आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है अगर राजा को पता चल गया तो राजा मुझे मार भी सकते हैं। दोस्तों, राजा उस चींटा और चींटी की बातें ध्यान से सुन रहा था और उन्हीं की तरफ देखे जा रहा था, इसलिए चींटा को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि राजा हमारी भाषा समझ सकता है। और फिर चींटा चींटी को कहता है कि देखो, राजा हमारी बातों को समझ रहा है और इसलिए क्योंकि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है इसलिए वो हमें ही देखे जा रहा है। तभी चींटा ने चींटी से कहा कि राजा ने हमारी बातें सुन ली हैं और अगर राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को पूरी तरह सुन लेता है और राजा ये बात सुनकर हंसने लग जाता है और जैसे ही राजा को हंसी आने लग जाती है, राजा की रानी रसोई में से आ रही होती है और पूछती है कि राजा साहब, आप इतना हंस क्यों रहे हैं। रानी मन ही मन सोच रही होती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है इसलिए राजा मुझ पर हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हो गया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा हंस रहे हैं। राजा ने रानी से कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
रानी जिद करने लग जाती है, कहती है कि आपको मुझे बताना होगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता है कि अगर चींटी और चीता की बात मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, परंतु रानी फिर भी बार बार पूछती रहती है और कहती है कि यदि आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको बताना होगा कि आप मुझ पर किस लिए हंस रहे थे। बेचारा राजा तो अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा मन ही मन सोचता है कि अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। और फिर अंततः राजा कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुमको बताऊंगा तो फिर तुमको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आपने कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है, और वो और भी ज्यादा जिद करने लग जाती है। और फिर राजा कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम अब भी नहीं मान रही हो तो फिर मैं एक जंगल में तुम्हें ये बात बताऊंगा। थोड़ी देर बाद राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, और जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, राजा सारी बातें रानी को बताने लग जाता है। और जैसे जैसे राजा पूरी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो पत्थर का बनता गया। और जब राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, तब वो आधा पत्थर का हो गए। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं तो धीरे धीरे पत्थर का बनते जा रहा हूँ और तुम बाद में बहुत ज्यादा पछताओगी। फिर रानी कहती है कि हे महाराज, बस थोड़ी सी ही तो बात बची है, आप उसे भी बता दीजिए। और राजा पूरी बात बता ही देता है और पूरा का पूरा पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा का पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी उस पत्थर को देखकर रोने लग जाती है और पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, परंतु राजा तो बहुत ज्यादा भारी था, इस कारण वो भारी भरकम पत्थर भी नहीं हिल रहा था। राजा तो यहाँ पत्थर का बन चुका है और वहाँ पर रानी सर पटक पटक कर विलाप करती है, बहुत ज्यादा रोती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए पुकारती है। और इस पूरी कहानी को, इस पूरे दृश्य को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि ये होता है प्रिय हट। अपनी इसी प्रिय हट के कारण हम उस जंगल में कितनी खुशी खुशी रह रहे थे, परंतु अब यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हम अधिक तो मदद नहीं कर सकते, परंतु रानी को धीरज तो दे ही सकते हैं। वो इतना ज्यादा विलाप कर रही है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और फिर मोरनी और मोर रानी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि रानी जी, जो हुआ वो तो गलत हुआ, परंतु अब आप विलाप मत करिए। आपके पीछे पूरा साम्राज्य है, आपको इस साम्राज्य को सही से देख रेख करना है, चलाना है। आप अब विलाप करना बंद करिए। राजा तो पत्थर के बन चुके हैं, परंतु अब आगे का कार्यभार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है कि मैं अब अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि मेरा तो संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर तो पत्थर का बन चुका है, तो अब मैं क्या करूं। रानी की बात सुनकर मोरनी कहती है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए, राजा तो अच्छे भले इंसान थे, वो पत्थर के कैसे हो गए। और तब रानी मोरनी को भी वही सारी बातें बताने लग जाती है जो राजा ने रानी को बताई थी। और जैसे जैसे रानी बातें बताती है, वैसे वैसे वो भी पत्थर की होने लग जाती है, और बात के खत्म होते तक रानी भी पूरी तरह से पत्थर की हो गई होती है। अब राजा और रानी दोनों ही पत्थर के हो गए थे, और अब मोर और मोरनी को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लग जाती है। मोर और मोरनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनको चिंता सताने लगती है कि अब ये विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा और रानी दोनों ही उस चींटी वाली बात से पत्थर का बन चुके हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से तो कोई भी बात छिपती नहीं है। और तभी मोरनी कहती है कि पिया जी, हम यहाँ से कहीं और चलें क्या। मोर मोरनी से कहता है कि हे बेवकूफ, यहाँ से दूर जाने से अब क्या फायदा होगा। ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
ये खतरा हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा, और अगर जाने अनजाने में हमारे मुख से ये बात भी निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। और इसी बात को लेकर मोर मोरनी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब वो दोनों बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और दिन रात उनको नींद भी नहीं आती, और बस यही एक चिंता सताती रहती है कि यदि हमारे मुख से ये बात गलती से भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। और यही सब सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि अगर मैं सारी चींटियों को नष्ट कर दूं तो शायद ये खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम इस पूरी दुनिया से, पूरी सृष्टि से चींटियों का नामो निशान खत्म कर दें तो ये संकट भी खत्म हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सारी चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं। उन दोनों मोर और मोरनी का इतना ज्यादा आतंक हो गया था कि सारी चींटियां डर के मारे जमीन के अंदर छिप गई थी। और वो मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि जहाँ भी चींटी दिखी तुरंत चींटी को दबोच लेते थे। इसलिए कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक के कारण बाहर आती ही नहीं थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर रहने लगी। पर काफी समय हो गया और चींटियों को भोजन के लिए भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल के अंदर मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। और जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटियां बाहर आईं तो मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। और तभी एक चींटी और चींटा भोजन के लिए भूख के मारे श्री विष्णु का जोर जोर से नाम जपने लग जाते हैं। और भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं पड़ा कि वो दोनों कहाँ हैं। वे चींटा चींटी घोर तपस्या में लीन हो गए और अंत में जाकर श्री विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। चींटी और चींटा, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, कोई भी जल और अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल श्री हरि विष्णु का नाम ही जपते रहे, भक्ति में लीन थे। इसलिए श्री हरि विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। श्री हरि विष्णु ने कहा कि मांगो, जो कुछ भी मांगना है तुम मांगो। और चींटा और चींटी दोनों के दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी। वो दोनों ही बहुत ही दिनों से भूखे थे और उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए ताकि हमारा पेट ही ना हो तो हमें भूख ही ना लगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए चींटा चींटी ने कहा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। और श्री हरि विष्णु ने कहा कि तथास्तु। और ऐसे ही चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। और दोस्तों, आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर उसके बाद चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, परंतु अब भी हमें मोर और मोरनी से खतरा बना हुआ है। मोर और मोरनी तो अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं और जैसे ही वो हमें देखेंगे हमें मार देंगे। और फिर भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का संहार करना बंद कर दो, चींटियों को मारना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई भी दोष नहीं है। जो दोषी था वो तो राजा था, क्योंकि राजा ने ही ऐसे शास्त्र की पढ़ाई की थी जिससे वो दूसरे जीवों की भाषाएं समझ सकता था। और इसके साथ साथ वो जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था और अपने आप को अन्य जीवों के रूपों में बदल लेता था। तभी मोर पूछता है कि हे प्रभु, परंतु रानी का क्या दोष है? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी राजा के इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि अगर उनकी पत्नी उनको रोकती तो वो राजा इतना बड़ा पाप कभी नहीं करता। इसलिए आज वो रानी भी पत्थर की बनी हुई है। और फिर मोर श्री हरि विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, यदि जो बात रानी ने हमें बताई है अगर हम किसी और को बता दें तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा तो ये श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से ये खतरा अब टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और मोर मोरनी इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने झूमना शुरू कर दिया, नाचने लगे। मोर को जब ये पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तब वो खुशी से नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। और फिर नाचते नाचते मोर जब अपने पैरों को देखता है तो कहता है कि मेरे ये पैर आज कितने ज्यादा गंदे हैं,
कितने ज़्यादा कटे फटे हुए हैं। पहले ये पैर कितने ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे। मेरा तो पूरा शरीर सुंदर है, परंतु मेरे ये पैर फटे हुए और बदसूरत कैसे हैं। तो दोस्तों, मोर के फटे पैरों का कारण था कि उसने बहुत सारी चींटियों को मार मार के खा लिया था। और यदि आज भी कोई इंसान अगर चींटी को खा ले तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटियां खाएंगे तो आपका बदन भी फटने लग जाएगा। और मोर अपने बदसूरत पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। और मोरनी मोर को कहती है कि जो हुआ वो तो हो गया, अब रोने से क्या होगा। अब मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज देती है, परंतु उसके आंसू को जमीन पर गिरने से रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, परंतु वो अपनी चोंच से एक एक आंसू को अपने मुंह में रखती है। परंतु वो कितने आंसू को अपने मुंह में रखती, वो सीधा ही उसके पेट में चले जाते थे। इस तरह मोरनी हर बार मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और बहुत जोर जोर से रोता था। और इसी प्रकार दोस्तों, मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से एक बार दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहे। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और एक समय ऐसे भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु धरती पर आते हैं तो मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण किए रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ज्ञानवर्धक और सीख भरी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक सीखें लाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।